भरद्वाज कहकर एक वैज्ञानिक रहता था। वो हमेशा भूमिगत में मिले चीजों को और समुद्र के अंदर खजानों के ऊपर प्रयोग करता रहता था। भरद्वाज को बलवीर कहकर एक व्यापारी कुछ सालों से उनके प्रयोग के ऊपर निवेश कर रहा था। एक दिन भरद्वाज के पास बलवीर आकर, क्यों वैज्ञानिक साहब, किधर तक आया है हमारा प्रयोग? कुछ सालों से मुझसे आपको इनकमिंग मिल रहा है, लेकिन आपसे मुझे कोई आउटगोइंग नहीं मिला। मेरा कोशिश तो जारी है बलवीर जी, वही काम पर लगा हुआ हूँ और 2 दिन का इंतजार कीजिए। आप खुद नहीं सोचेंगे ऐसा आपका ऋण को वापस करता हूँ। अरे ये बात को तो तुम कुछ सालों से कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक डाउट है, तुम सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे ही हो क्या? देखिए सर, आप इतना सालों से मेरा साथ ट्रैवल किए हैं, लेकिन मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है ना। 2 दिनों में आपको समुद्र से अंडर वाटर मनी वेल से कुछ करोड़ों रुपए निकाल कर देता हूँ। क्यों भाई साइंटिस्ट, मैं तुमको बड़ा कॉमेडी पीस जैसा दिख रहा हूँ क्या? समुद्र क्या है और उसमें अंडर वाटर मनी वेल क्या है? ठीक है, अगर तुम्हारा बात मान लिया तो अंडर वाटर में सोना मिलना चाहिए। ये रुपये कहाँ से मिलेंगे बताओ? समुद्र के गोले और मछलियाँ मिलकर रुपयों को प्रिंट करेंगे क्या? अरे वो डेढ़ दिमाग, वो ब्लैक मनी है। राजनेता और बड़े बिजनेसमैन बिना टैक्स भर के रखते हैं ना वो रुपए। एक माफिया गैंग के जरिए समुद्र में अंडर वाटर मनी वेल में छुपा कर रखे हैं। ऐसा है क्या? तो ये बात तुमको कैसे पता चला? पहले जो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किए थे, तब मैंने नया प्रिंट हुए नोट्स में कुछ माइक्रोचिप्स लगा कर रखा था। उसमें जरूर कुछ नोट इन ब्लैक मनी स्टोरेज में जाएगा कहकर मेरा डाउट था। आज मुझे एक नोट से इंफॉर्मेशन मिला है, कुछ माइक्रोचिप समुद्र के अंदर से सिग्नल्स भेजे थे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। आज रात को वो अंडर वाटर मनी वेल कहाँ है कहकर एग्जैक्ट लोकेशन का मैपिंग करता हूँ। वाह रे वैज्ञानिक भाई, वाह रे तुम अद्भुत वैज्ञानिक। फिर तुम तुरंत वो मैप को तैयार करो, हम उधर जाएंगे। बाय बाय, लव यू वैज्ञानिक, कहकर उधर से चला गया। इन दोनों के बातों को भीम कहकर एक चोरों का नायक चुपके से सुन लिया और उनके अनुगामियों के साथ, भीम सुनो साथियों, वो कुछ मैप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो मैप को हम चुराया तो उस मनी वेल से उन पैसों को भी चुरा सकते हैं। भीम भाई, वो अंडर वाटर मनी वेल कह रहा है ना, ऊपर से वो ब्लैक मनी है और ऊपर से पूरा सेफ्टी भी रहता होगा। हमारे जान को बहुत खतरा हो सकता है। तुम मुंह बंद कर बे गधे, जितना भी सेफ्टी रहने दो, इस महान चोर भीम के आगे कुछ भी नहीं है। पहले हमारा तैरक क्रेजी बॉय को तैयार रहने के लिए कहो, सबसे पहले जाकर उस मनी वेल से हम मनी चुराएंगे। उस रात को भीम के अनुगामी साइंटिस्ट के पास उस मैप को चुरा कर लेके गए। ये बात जानकर भरद्वाज तुरंत बलवीर से कहा। वो सुनकर बलवीर, टेंशन नहीं लेने का साइंटिस्ट साहब, ये सब उस चोर भीम का काम ही है ना, मुझे मालूम है। मैं सुबह में उसको इधर देखा था। तो चलो, उससे पहले हमको जाकर रोकना होगा। देखो मिस्टर वैज्ञानिक, सारे जगह तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता है, हमारा भी चलता है। अब अगर हम उस अंडर वाटर मनी वेल के पास गए तो उधर क्या क्या खतरा हो सकता है हमें पता नहीं है ना। अगर वो चोरों का नायक गया तो वो सब खतरा का सामना करना पड़ेगा। पैसे निकालने के बाद उसे कुछ सुपारी देकर हमारा हिस्सा हम ले सकते हैं। अगर वो बाहर नहीं आया तो हम इस बार बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लेकर जाएंगे, ठीक है? सर, आप भी आम आदमी नहीं हो, आपका भी दिमाग मामूली दिमाग नहीं है सर। भीम उनके अनुगामियों के साथ एक बोट में समुद्र में गया और डाइविंग सूट्स पहनकर समुद्र के अंदर कूदे। वे तैरते हुए अंडर वाटर मनी वेल के पास गए थे। भीम उस मनी वेल का लॉक को खोलकर बैग में रुपए भर के वापस तैरते हुए आकर उस बोट में चढ़े। और उस बोट में सब किनारे पहुंच गए। अब किनारे के ऊपर भरद्वाज, बलदेव और उनके पीछे कुछ लोगों को देखकर भीम और उनके अनुगामी हैरान हो गए थे। तब भीम बलदेव से, भीम द ग्रेट चोरों का चोर, मिस्टर भीम, हमारे मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाए हुए रुपयों में आपका चाय और टिफिन का खर्चा उठाकर बाकी इधर छोड़कर वापस चले जाओ, और आपकी बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स खरीदना मत भूलना। नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल से कमाया है, इसमें से मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगा।
अबे ओए, ये तुम्हारे पैसे हैं? ये हमारा वैज्ञानिक का सालों का मेहनत का खजाना है और इसमें मैंने निवेश किया है। शायद तुमको आज हड्डी टुटवाने का भविष्य लिखा हुआ है। देखिए सर, मेरे पीछे भी लोग हैं, एक बार सोच लो। अरे तुम्हारे आदमी तो चोरी करने में मशहूर हैं, लेकिन मेरे आदमी तो हड्डियां तोड़ने में मशहूर हैं। बॉयज, जाकर उनका पूरा हड्डियां तोड़ दिया जाए। तब बलवीर के आदमी भीम और उनके आदमियों को खूब पीटे। बाद में भीम को कुछ पैसे देकर भरद्वाज और बलदेव उनके आदमियों के साथ वापस चले गए।